ओम शांति। 7 अक्टूबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने मुख्य रूप से इन बातों पर जोर दिया है। पतित पावन और गाइड बाप की पहचान। बाप, टीचर और सद्गुरु। शिव बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, टीचर हूं और सच्चा सच्चा सद्गुरु भी हूं। पतित पावन और लिबरेटर। मनुष्य मुझे पतित पावन, लिबरेटर, मुक्तिदाता और गाइड कहते हैं, जो शांतिधाम मुक्तिधाम तक ले जाकर छोड़ते हैं। जन्म पुनर्जन्म रहित। शिव बाबा पुनर्जन्म रहित हैं, इसलिए आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई याद केवल उन्हीं के पास है। साधारण तन में आगमन। वो साधारण तन में आते हैं, न कि ठाठ या भभके में, क्योंकि सद्गति करने के लिए उन्हें तख्त, रथ, साधारण तन की जरूरत होती है। 2. अनादि अविनाशी ड्रामा का ज्ञान। सद्गति और दुर्गति का चक्र। ये ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल है। 84 जन्मों का पाठ। हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ बजाती हैं और इस सारे चक्र को बुद्धि में रखना है। पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की स्थापना। ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है और अब इसका अंत होना है। हम बच्चों को अब नई दुनिया स्वर्ग सतयुग में जाना है, जिसके लिए नई स्थापना हो रही है। अविनाशी ड्रामा। ये अविनाशी नाटक है, जहां हर आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है और ये हर कल्प रिपीट होता है। ज्ञान की समाप्ति। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होते, वहां ये ज्ञान खत्म हो जाता है। द्वापर से शास्त्र कायम होते हैं। अभी सिर्फ एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। 3. आत्मा और परमपिता परमात्मा की महिमा। आत्मा की पहचान। आत्मा इन ऑर्गन्स, इंद्रियों के द्वारा सुनती है। आत्मा ही पतित से पावन बनती है। ज्ञान बाण। शिव बाबा ज्ञान बाणों से बच्चों को इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। पुरुषार्थ कैसे करें? योग और ज्ञान। मीठे बाबा ने पुरुषार्थ के 2 मुख्य आधार बताए गए हैं। याद की यात्रा। योग। निरंतर याद। बाप को निरंतर याद करना है। विकर्म विनाश। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम राज्य भी प्राप्त करोगे। स्वीट होम और नई दुनिया को याद। पुरानी दुनिया को भूलकर अपने स्वीट होम, शांतिधाम, मुक्तिधाम और नई दुनिया, सतयुग को याद करना है। मनुष्य से नारायण बनना। याद की यात्रा नर से नारायण बनने की कथा है। भिन्न भिन्न युक्तियां। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रखकर बुद्धि को याद की यात्रा में लगाने के लिए कहते हैं। 2. ज्ञान की धारणा। बुद्धि में रहने वाली बातें। नॉलेज में रहना। रचता और रचना, सृष्टि चक्र की नॉलेज को निरंतर बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी अवस्था। रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना और सुनना है, यानी देही अभिमानी होकर रहना है। खुशी। खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाते हैं और भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। पुरुषार्थ में क्या करें? सेवा, सर्विस। पवित्रता और विश्व परिवर्तन। पवित्र बनना। पहला मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे पावन बनना है। विश्व का मालिक बनना। बाप हमें अपने से भी ज्यादा विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य को देवता बनाना। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वेश्यालय को शिवालय बनाएं। 2. ज्ञान देना और आपसमान बनाना। पढ़कर पढ़ाना। पढ़कर दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सर्विस में ख्यालात। बच्चों के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। वेश्याओं की सेवा। वेश्याओं को ज्ञान देकर समझाना है कि ये धंधा छोड़कर शिवालय की मालिक बनो। कार्यों का प्रभाव। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। विशाल बुद्धि। बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ तो बहुत प्रभाव निकलेगा। 3. बाबा को फॉलो करना। फॉलो फादर। फॉलो करना। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, साधारण तन लिया, अपना घर घाट, मित्र संबंधी कुछ भी याद नहीं, तो बुद्धि कहीं और नहीं जाती। ऐसे ही फॉलो फादर करना है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? मुख्य धारणा। देह अभिमान का रॉयल रूप त्यागना। साक्षी और दृष्टा बनना। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना या कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। अपमान। ये रॉयल रूप अपना या दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। सम्मान और स्नेह। साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रखकर मैं पन के इस रॉयल रूप को समाप्त करो और हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, ताकि वे सहयोगी बने। 2. पुरानी दुनिया से लगाव, पसंद ना आना। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। भूलना। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। आज मीठे बाबा की समझानी इस बात पर जोर देती है कि वर्तमान संगम युग ही एकमात्र समय है जब हम याद की यात्रा, योग द्वारा पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं और ज्ञान के आधार पर विश्व कल्याण की सेवा कर सकते हैं।
मीठे बाबा की श्रीमत पर अब हम निरंतर एक बाप की याद द्वारा स्वयं को पावन बनाकर देह अभिमान को मिटाएंगे। साथ ही साक्षी होकर सबको स्नेह देते हुए ज्ञान की सेवा करेंगे, ताकि पुरानी दुनिया को भूलकर शीघ्र ही फरिश्ता बन नई दुनिया के मालिक बने। अच्छा, ओम शांति।